भगवान शिव को प्रिय श्रावण मास के महीने में इंदौर में भक्ति भाव की धारा बह रही है। कांवड़ यात्राओं का दौर चारों ओर जारी है, तो वहीं शहर की राव विधानसभा के अंतर्गत आने वाली अन्नपूर्णा रोड के विशाल मैदान में संस्था लक्ष्य के संरक्षक जीतू पटवारी के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का शुभारंभ हो चुका है। ये कथा 24 से 30 जुलाई तक चलेगी, जिसमें करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर की राव विधानसभा में बह रही भक्ति की धारा, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सुना रहे शिव गाथा। संस्था लक्ष्य के आयोजन में उमड़ा जन सैलाब। 24 से 30 जुलाई तक चलेगी शिव पुराण कथा। कथा के प्रथम दिन व्यासपीठ के पूजन के बाद कथा की शुरुआत की गई, जिसमें जजमानों ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मौजूदगी में व्यासपीठ का पूजन किया। जिसके पश्चात कथा की शुरुआत हुई तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्ति भाव से भरे श्रोताओं को कथा के माध्यम से अच्छे कार्य की महिमा को बताया और कहा कि अच्छे कार्य करने का फल ईश्वर आपको अवश्य देता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने जिंदगी भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, उसकी माता ने एक पुण्य का कार्य किया। शिव महापुराण का ये महत्तम वर्णन करता है कि देवराज की माता प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाती और एक लोटा जल समर्पित करती। अब एक बात का स्मरण आपको रहे, जब पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में एक घंटा लगाया गया। पहले के यज्ञ का एक नियम था कि यज्ञ में घंटा लगता था और जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती थी तो वो घंटा अपने आप बज जाता था। उसको बजाया नहीं जाता, उसको बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो घंटा अपने आप बज जाता था। पर पांडवों के उस यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा। जब पांडवों के यज्ञ में वो घंटा नहीं बजा, तब पांडवों ने गुरु जी से जाकर कहा, गुरुदेव आखिर कारण क्या है जो ये घंटा नहीं बजा? हमने क्या यज्ञ ठीक नहीं करा? हमने क्या अनुष्ठान ठीक नहीं करा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने किसी को पशुपति व्रत के बारे में बताया, आपने किसी को कोई उपाय बताया कि तू ये कर ले, और उसने वो करा और उसका काम हो गया, और तुम वो उपाय 4 बार कर चुकी तो तुम्हारा काम नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता। उसका कारण क्या होता है? मन में विश्वास की जागृति। मन में विश्वास की प्रबलता। जिसको आपने बताया उसने आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया और विश्वास करने के बाद उसने वो उपाय कर लिया। पर हो सकता है हम मंदिर जा रहे हों, हम देवालय जा रहे हों, हम नर्मदा जी के घाट जा रहे हों, हम प्रयागराज जा रहे हों, हम भगवान के मंदिर पहुँच रहे हों, उसके बाद भी हमारे भीतर इतना विश्वास जागृत नहीं हुआ। शिव महापुराण कथा के इस महोत्सव में पंडित प्रदीप मिश्रा ने विश्वास की जरूरत को बताया और कहा कि यदि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आप 1 लोटा जल लेकर घर से निकलते हैं तो उसमें आपका मन भरपूर विश्वास से भरा हो। घर से निकल कर आ, विश्वास लेकर चल। 1 लोटा जल तेरे घर से जब तू लेकर चले तो ये विश्वास लेकर चलना कि मेरे घर की पूरी टेंशन
पूरी समस्या, पूरा दुख मैं बाबा को समर्पित करने के लिए जा रही हूँ। उसका है तो उसको देने के लिए। और कितनी भी अच्छी पड़ोसन हो ना, मंदिर में अपना दुख उस पड़ोसन को कभी मत सुना। कितना बड़ा भी करोड़पति तुम्हारे साथ मंदिर में बैठा और तुम्हारे पास में पर्स में अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास में कोई रुपया नहीं है, तो तुम अपनी पड़ोसन से मांगकर 1 रुपया भी मंदिर में मत जाओ। वहीं कथा के आयोजन को लेकर संस्था लक्ष्य के पदाधिकारी भारत पटवारी ने बताया कि यह शिव महापुराण कथा 7 दिन तक चलेगी, जिसका लाभ सभी धर्म प्रेमी जनता को उठाना चाहिए। ये श्रावण मास में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। डॉक्टर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के तत्वाधान में सीहोर वाले ये कथा का आयोजन रखा हुआ है। यहाँ भोजन भंडारों की व्यवस्था है, जो भी अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था रखी गई है। कथा सुनने के लिए 3 पांडाल हैं जो वह पूरे व्यवस्थित हैं। 2 पांडाल एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं जिसमें और अतिथि आएंगे तो रुक सकते हैं। इनके रुकने की व्यवस्थाएं भी हमने आसपास के गार्डनों में रखी गई है। इनके भोजन भंडारे की भी व्यवस्था आसपास में रखी गई है। जो बाहर से अतिथि आएंगे उनको भोजन से लेकर रुकने तक की सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें, संस्था लक्ष्य के संरक्षक विधायक जीतू पटवारी हैं, जो कि समय समय पर अपने क्षेत्र की जनता की आर्थिक भावनाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। इसी कड़ी में यह शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।